आम आदमी पार्टी के आह्वान पर आज रविवार को इंडिया की हो रही महारैली के लिए रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार हो गया है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये महारैली सफल रही तो गठबंधन के प्रत्याशियों को इससे जबरदस्त ताकत मिलेगी। तो वहीं इस रैली में 26 दलों के नेता शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अरुणाचल की 10 सीटों पर भाजपा को वोटिंग से पहले ही जीत मिल गई है, जिसमें अरुणाचल से सीएम पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री ताउना मेन का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पेमा खांडू द्वारा मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया गया था, जिस पर किसी और उम्मीदवार के पर्चा दाखिल नहीं करने पर खांडू को वहां से निर्विरोध चुन लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, जहां अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल अब पीडीएम के जरिए लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराएंगी। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा दलित और मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एक इफ्तार पार्टी में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां शरद पवार ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी के कुछ लोग आए दिन संविधान में बदलाव करने की बात करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कहा कि शांति और भाईचारा बनाए रखना है तो देश के संविधान की भी रक्षा करने की जरूरत है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जहां पार्टी लाभार्थी संपर्क के जरिए अपनी चुनावी राह आसान करेगी। इसके लिए लाभार्थियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। इसी क्रम में दिल्ली के 13,000 से अधिक बूथ पर अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए लाभार्थी मेला, सम्मेलन, जनसंपर्क सहित कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी दल इंडिया अलायंस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में महारैली होने वाली है। इस बीच भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कई नेता जेल जा चुके हैं, जिनमें से दिवंगत मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी एक मामले में जमानत पर हैं। आज ये सभी हिंदू विरोधी और भ्रष्ट दल अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए एकजुट होकर रामलीला मैदान में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इन दिनों चिराग पासवान काफी चर्चाओं में हैं। वजह, चिराग पासवान ने अपने 5 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है, जहां लोजपा ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं वैशाली सीट से वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आगामी चुनाव के नजदीक आते ही राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार आज लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इंडिया गठबंधन से अलग कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं देवरिया लोकसभा सीट से एसएन चौहान को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बिहार की सियासत में इस बार खगड़िया लोकसभा सीट भी काफी चर्चाओं में है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने खगड़िया से अपना उम्मीदवार राजेश वर्मा को बनाया है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से सीपीआई-एम ने खगड़िया से संजय कुमार को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार के महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो चली है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होगा, लेकिन चुनावी मौसम में बिहार में तीसरा कोण बनने की संभावना है या नहीं, ये तो समय आते ही पता चल जाएगा।